हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में बात की थी। क्या होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मैनोमीटर्स के बारे में बात की थी, मैकेनिकल गेजेस के बारे में बात की थी। फिर मैनोमीटर्स हमने उनका जो उनका क्लासिफिकेशन था देखा था कि सिंपल मैनोमीटर होते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं, पिजोमीटर है, इन्वर्टेड यूट्यूब है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है। इस तरह मैकेनिकल गेजेस में हमने बात की थी। आपके डायफ्राम या एंड्रॉइड प्रेशर गेजेस की बात की थी। होते हैं जो मैकेनिकल गेजेस के टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसी तरह बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस थे, आपके मैकेनिकल गेजेस के टाइप है। इसी तरह डेड वेट जो प्रेशर गेज है वो भी मैकेनिकल गेजेस का ही क्या है, एक टाइप है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली कि हम लोग मैनोमीटर्स के बारे में बात करेंगे। जो जितने भी टाइप के डिफरेंट मैनोमीटर्स हैं, है ना, उनकी हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, इस एरिया से आपके दो तरीके से सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का मैनोमीटर का नाम दे दिया, जैसे बताया कि आपको यूट्यूब मैनोमीटर को समझाइए, या फिर आप पिजोमीटर को समझाइए, या फिर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर को समझाइए। तो एक तो वो उस टाइप के सवाल हो गए। दूसरा जो सवाल इस एरिया से पूछा जाता है बेसिकली कि आपको कोई एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ठीक है, और वो पर्टिकुलर आइदर यूट्यूब का मैनोमीटर का न्यूमेरिकल होगा, आइदर इन्वर्टेड यूट्यूब का मैनोमीटर का न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का न्यूमेरिकल हो सकता है, जो भी भी काइंड ऑफ का न्यूमेरिकल हो सकता है। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज हैं आपकी कॉलम में, जो मैनोमीटर की जो कॉलम्स होते हैं उनकी हाइट दी जाएगी, कौन कौन से लिक्विड उनमें फिलअप है उनकी हाइट दी जाएगी, उनकी डेंसिटी गिवन होगी। तो वो जो सारी वैल्यूज गिवन होगी, तो हम क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली, अगर हमें टेक्निक पता है किस तरह कैलकुलेशन की किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पता है, तो बाद में वैल्यू पुटअप करने में तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो जब पर अगर थ्योरी का सवाल आता है तो हमें क्या करना है, एक अपने हिसाब से एक एग्जांपल लेके भी हमें क्या करना है, मैनोमीटर ड्रॉ करना है। उसमें आपके अपने हिसाब से हाइट लेके इन मतलब डिटेल आपका पूरा मतलब उसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके दिखाना है कि इस तरीके से हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। और लास्ट में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज दी होगी वो वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेट करके आंसर लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरीके के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल मैनोमीटर्स की, है ना। सिंपल मैनोमीटर जैसा कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है ना, तो हम लोग यूज करते हैं सिंपल मैनोमीटर्स, है ना। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। तो पहले बात करते हैं सिंपल मैनोमीटर की। सिंपल मैनोमीटर्स में आ, हम लोगों ने बात की थी जो पिजोमीटर होता है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर होता है, या फिर आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है। ये सारे के सारे सिंपल मैनोमीटर के ही टाइप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिजोमीटर की, कि पिजोमीटर क्या होता है। ठीक है, पिजोमीटर से हम लोग किस तरीके से हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ पहले, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारा जो पिजोमीटर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक पिजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर हमें स्टडी करना है, जो हमारा अभी का टॉपिक है, करंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हम लोग किस तरीके से प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए यहाँ पे आप इसको समझने के लिए यूँ समझिए इसको, जो सिंपल मैनोमीटर जो होता है इसमें जो ये पिजोमीटर टाइप का जो मैनोमीटर है बेसिकली क्या है, आपकी एक कांच की नलिका है। आप देख पा रहे होंगे एल शेप की आपकी नलिका है। ठीक है, ये जो कांच की नलिका है ना, ये जो ट्यूब है वो ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, इसमें जिस भी बिंदु पे हमें प्रेशर को मेजर करना है तो इस जो ट्यूब का एक सिरा हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पे हमें प्रेशर मेजर करना है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा सिरा इसका क्या रहेगा, खुला रहेगा, यानी कि ओपन टू एटमोस्फेयर रहेगा, यानी कि उस पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मैनोमीटर है बेसिकली, है ना, ये है ना, ये एक एल शेप का आपका मैनोमीटर है। तो यहाँ पे पहले से क्या होगा आपका जो ये हाइट ऑफ द लिम्ब है ना, यानी कि इस पाइप के अंदर जिस भी पाइप से हम लोग कनेक्ट करेंगे या जिस भी पॉइंट पे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उस बिंदु पे प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड का फ्लो होगा। और ये जो एच हाइट जो यहाँ पे फिगर के अंदर गिवन है, ये हाइट क्या होगी आपकी, धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कि जितना ज्यादा आपका प्रेशर होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता होगा बढ़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैसे वैसे क्या होगा, लिक्विड इस कॉलम में ऊपर चढ़ता जाएगा। यानी कि ये एच हाइट क्या होगी, धीरे धीरे
बढ़ती रहेगी। ठीक है, फाइनल जब आपका फुल जो कंप्लीट प्रेशर की कंडीशन में हम लोग फाइनल बात करें, तो आपकी जो फाइनल जो हमारे पास एच हाइट आएगी, है ना, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, वो जितना दाब शीर्ष या जो प्रेशर हेड आएगा उसके हिसाब से हम लोग बड़े आसानी से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिजोमीटर के बारे में बात की हमने कि एक गिलास की सिंपल एक ट्यूब होती है जिसका एक सिरा हमें उस साइड से कनेक्ट कर देना है जहाँ पे हम लोग को प्रेशर मेजर करना है उस पॉइंट से, और दूसरा सिरा आपका ओपन टू एटमोस्फेयर रहेगा। कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग के पास फॉर्मूला रहेगा P बराबर रो जी एच। पी आपका प्रेशर है, रो पर्टिकुलर उसके लिक्विड की डेंसिटी, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहें, और एच हमारा क्या है, हाइट ऑफ द लिम्ब, यानी कि जो इस कॉलम में जितनी लिक्विड की जो हाइट होगी वो हमारी एच कहलाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो ये फॉर्मूला भी गिवन है और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा कि रो आपका डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एच आपके हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है। और ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ऊपर से नीचे की साइड कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोग प्रेशर, है ना, तो हाइट हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और अगर हम लोग नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो हाइट क्या लेते हैं, नेगेटिव, यानी कि माइनस एच लेंगे। ऊपर से नीचे वाले केस में प्लस एच, और नीचे से ऊपर की तो और बढ़ेंगे अगर हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए तो हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव माइनस एच। ठीक है, तो ये जो पिजोमीटर ट्यूब है इसका हम लोग सिंपल कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर की सहायता से अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, कोई बिंदु है जिसपे आपका पी प्रेशर है, पी प्रेशर की वैल्यू है, और ये वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। सपोज करो आपका कोई पॉइंट ए है, उस पाइप का जिस बिंदु पे मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, पी, और इस पी का कितना मान आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जैसे हम लोग लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था कि आपका पी से हम लोग को स्टार्ट करना है, तो ए पॉइंट पे हमारा प्रेशर कितना है, पी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे राइट हैंड डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चूंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, आगे पाइप की जो शेप है हमारी इस लिक्विड ट्यूब की जो शेप है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो आपका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हाइट में क्या हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ से जैसे जैसे फिर हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, फिर एंड कॉर्नर की अगर हम बात करें फाइनल एल शेप की जहाँ पे वर्टिकल कॉलम है, वहां पे क्या हो रहा है, आपका हाइट में धीरे धीरे लिक्विड की में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसका मतलब हमें एच क्या लेना है, माइनस लेना है ना। हाइट हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। तो प्रेशर हम लोग कैलकुलेट किससे करते हैं, रो जी एच से। तो सिंपली स्टार्टिंग के अंदर P प्लस रो जी एच, चूंकि H नेगेटिव है तो हम लोगों को वैल्यू क्या लेनी होगी, माइनस एच, इसका मतलब वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस रो जी एच। फिर बात करते हैं टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, चूंकि पाइप का ये जो राइट हैंड साइड वाला एंड है ये क्या है आपका पूरा खुला हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा, और वायुमंडलीय दाब गेज प्रेशर के लिए वायुमंडलीय दाब की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इसको सिंपल हम लोग अगर सिंप्लीफाइड करें तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रो जी एच, और रो जी क्या होता है बेसिकली स्पेसिफिक वेट, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं कि पी आपका स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द लिम्ब, या फिर आपका जो प्रेशर हेड है वो। सिंपल एकदम बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, पिजोमीटर के बारे में हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि पिजोमीटर जनरली हम लोग पिजोमीटर की सहायता से बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे सपोज करो पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो एच हाइट देख पा रहे हैं हम, इस एच हाइट की जो लिक्विड की जो ये जो वाला जो कॉलम है, ये कॉलम क्या होगा, धीरे धीरे इस कॉलम की हाइट भी बढ़ती रहेगी। तो चूंकि ग्लास की ट्यूब है, बहुत लंबी हाइट तक भी हम लोग उसको अगर मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं तो फिर उसको फिर कैरी करना, इधर से उधर लेके जाना क्या हो जाता है, बहुत ही टफ होता है, क्योंकि ग्लास आपका ट्यूब आपकी टूटने का डर रहता है। तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर अगर कहीं पे है तो उसके लिए हम लोग पिजोमीटर को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली ये आपका मॉडरेटेड रेट ऑफ प्रेशर हो या फिर आपका लो प्रेशर हो तो वहीं पे हम लोग पिजोमीटर ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पिजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, इससे हम लोग गैस प्रेशर भी मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है पिजोमीटर ट्यूब के केस में, है ना, पिजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर के केस में। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड टाइप था बेसिकली वो था हमारा यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर का मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जिसकी सहायता से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, है ना, कि किस तरीके से होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यू आकार की नलिका है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर थ्योरी का सवाल आता है तो भी हमें कोई अपने हिसाब से कोई एक एग्जांपल, एक फिगर बना के उसमें लिक्विड के कॉलम शो करके फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइनल दिखाना है प्रेशर को कैलकुलेट करके। ठीक है, तो
इस तरीके का जो सवाल आता है तो बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर क्या है, आपका सिंपल मैनोमीटर का ही टाइप है। यू आकार की कांच की नलिका होती है, यानी कि बेसिकली ये भी एक ग्लास की ट्यूब होती है। इसमें जिस भी पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना होता है उसका एक सिरा, इस यू आकार की नलिका का एक सिरा जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना है उससे कनेक्ट करके रखेंगे, और जो दूसरा सिरा है वो ओपन टू एटमोस्फेयर रहेगा, यानी कि खुला हुआ रहेगा। ठीक है। हाइट जैसा कि आपको यहाँ पे शो की हुई है फिगर के अंदर, आप देख सकते हैं जो इस फिगर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हाइट है ना, अगर हम बात करें। ठीक है। तो आप देखिए इस फिगर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, अगर हम बात करें पी की, है ना, तो यहाँ पे जो H1 हाइट है, H1 हाइट हम शो कर पा रहे हैं, है ना, हाइट ऑफ द लाइट लिक्विड अबाउट डेटम लाइन। जो डेटम लाइन मैंने बात की थी ना, अगर हम लोग डेटम टेक्निक यूज करते हैं, जो डेटम लाइन थी, जो ए बी लाइन थी, पीछे हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, उससे ऊपर के रेफरेंस में बात करेंगे सारी हाइटों की, है ना। तो जो H1 हाइट है बेसिकली क्या आएगी आपकी, हाइट ऑफ द लिक्विड अबाउट डेटम लाइन, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है। इसी तरह जो आपकी S2 है वो भी आपकी हाइट ऑफ द लिक्विड अबाउट डेटम लाइन है। फर्क सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो हमारा लाइटर लिक्विड है ना, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, और आपका जो इधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो लिक्विड है, जो डिफरेंट, वो दूसरे प्रकार का लिक्विड है, जो कि बेसिकली क्या है, हैवी लिक्विड है। तो चूंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए ले रहे हैं, तो जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाले लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, S1 है, जिसकी लिक्विड कॉलम में हाइट H1 है। इसी तरह आपके जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लिक्विड है कॉलम के अंदर, उसकी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, और जो लिक्विड कॉलम की हाइट है H1 है। इसी तरह जो राइट हैंड साइड में जो कॉलम में जो लिक्विड फिलअप किया हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है ना, और आपकी हाइट ऑफ द लिक्विड है वो H2 है। और अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो राइट हैंड साइड वाले में ρ2, और और इस लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर जो है ρ1 आपकी लिक्विड की डेंसिटी होगी। सिंपल जो कैलकुलेट किया था पहले उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। हम लोग जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सपोज करो आपका ए पॉइंट है, उस पे प्रेशर आपका कितना है, पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली आपका पी से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट से, कि यहाँ पे प्रेशर कितना है पी। फिर आगे की साइड में चलेंगे धीरे धीरे, राइट हैंड साइड में तो आपका क्या हो रहा है, जो ये ट्यूब है, ट्यूब की आपकी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, हाइट चेंज नहीं हो रही है ना। फिर हम लोग नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हाइट हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में लेते हैं तो पॉजिटिव लेंगे H1 की वैल्यू, तो सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, P बराबर रो जी एच। यहाँ पे रो की जगह पे तो हमारे पास लिक्विड में इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1, और G हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है, और H1 हमारे पास हाइट है। तो P प्लस रो G1 हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू हो गई। फिर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो राइट हैंड साइड वाले कॉलम के अंदर हमारे पास लिक्विड कौन सा भरा हुआ है, दूसरे टाइप का है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ρ2, और जिसकी हाइट क्या है, H2, है ना। लिक्विड कॉलम में H2 हाइट तक आपका लिक्विड फिलअप किया हुआ है ना। तो जैसे जैसे आप इसको ऐसे समझे कि जो पी जो प्रेशर हमने शो किया हुआ है, तो जैसे जैसे लिक्विड का प्रेशर उस पॉइंट पे ज्यादा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इस H2 की हाइट बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो H2 की जो फाइनल हाइट होगी, है ना, उसकी सहायता से हम लोग आराम से उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो प्रेशर का सेम वही फॉर्मूला, P बराबर रो जी एच। ठीक है। रो की जगह हमारे पास क्या है, ρ2 डेंसिटी का फ्लूइड है, और G हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण सेम है, और H की जगह पे हमारे पास क्या है, H2। ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो P बराबर हमारे पास आ गया ρ2 GH2 माइनस ρ1 GH1। G कॉमन ले लिया तो आपका ρ2 H2 माइनस ρ1 H1 फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास P की। तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर की सहायता से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली अगर प्रेशर की वैल्यू, जैसे हमने बात की थी पिछले केस में, पिजोमीटर के केस में, कि प्रेशर की वैल्यू अगर लो प्रेशर या मॉडरेटेड रेट का प्रेशर हमें मेजर करना है तो हम लोग पिजोमीटर यूज करते हैं। बट अगर थोड़ा हाई प्रेशर अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर को प्रीफर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो यूट्यूब मैनोमीटर में जो लिक्विड फिलअप होगा पहले से, है ना, जनरली हम लोग मर्करी यूज करते हैं, और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी डिफरेंट होगी। जो भी लिक्विड पाइप पे फ्लो कर रहा होगा जिसकी हम लोगों को प्रेशर कैलकुलेट करना है, उससे क्या होगा, जो मर्क्यूरी जो पहले से फिलअप होगा इस मैनोमीटर के अंदर, है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, जिसकी सहायता से क्या होगा, वो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्लियर कट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ग्लास की ट्यूब है चूंकि पारदर्शी होती है, तो हाइट हम लोग बड़े आराम से हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्लास की जो ट्यूब्स है इनके ऊपर भी क्या होता है, आपका स्केल बना हुआ होता है। तो बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सहायता से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर की। डिफरेंशियल मैनोमीटर में हमने दो टाइप के मैनोमीटर की बात की थी, जो कि आपके सिलेबस में है। पहला आपका डिफरेंशियल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, और दूसरा आपका इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं पहला जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर की, है ना, कि डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि बेसिकली क्या है आपका, अगर हमें दो बिंदुओं के बीच में दाब का अंतर निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। अगर हमें किसी एक ही पॉइंट पे दाब निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल मैनोमीटर, जिसमें हमारे पास या तो पिजोमीटर थी या फिर यूट्यूब थी, यूट्यूब मैनोमीटर था। लेकिन ये वाला कौन सा है हमारा पास, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर मतलब दो बिंदुओं के बीच में हमें क्या निकालना है, दाब का अंतर निकालना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल बात करें इसकी, ये भी आपकी एक यू आकार की कांच की नली होती है ना, बेसिकली आपकी जो ग्लास ट्यूब है सिंपल यू शेप की होती है। लेकिन इस वाले ग्लास ट्यूब में और पिछले वाले जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था उसमें क्या फर्क है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो ग्लास की ट्यूब होती है इसके जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों सिरे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हमें दो बिंदु है किसी एक ही पाइप में, बिंदु ए है और बिंदु बी है, और हमें बिंदु ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, यानी दाब का अंतर निकालना है कि ए और बी के बीच में दाब का अंतर कितना है दोनों पॉइंट के बीच में। तो इस यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जो कांच की नली है उसका एक सिरा तो हम लोग बिंदु ए से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा सीन हो, इसके अलावा दूसरा केस हो जैसे कि कोई दो अलग अलग पाइप हो और उनके बीच में एक पाइप में, इस वाली पाइप में एक पॉइंट पे ए पॉइंट पे और दूसरी वाली पाइप में बी पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस यू आकार की नलिका का एक सिरा एक पाइप में जो ए पॉइंट है उस पे और दूसरा सिरा जो दूसरी वाली पाइप है उसमें बी पॉइंट पे उसका नलिका का दूसरा सिरा कनेक्ट कर देंगे। और फिर जहां पे भी आपका इसके अंदर पहले से जो लिक्विड फिलअप होगा, हायर ग्रेविटी का, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का या हायर डेंसिटी का लिक्विड फिलअप करते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी कि हम लोग जनरली मर्करी यूज करते हैं, तो मर्करी आपका इसमें से क्या रहेगा, पहले से फिलअप रहेगा आपकी इसमें मैनोमीटर के अंदर। अब हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो जैसा कि ये एग्जांपल आप फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये जो एक ये हमारे पास एक सिंपल केस है जिसमें हमारे पास एक यू आकार की नलिका है और बिंदु ए और बी दो पॉइंट है जिनके बीच में हमें प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो बिंदु ए है वहां पे आपका जो उस साइड जो आपका पाइप में जो ट्यूब में जो लिक्विड फिलअप किया है उसकी डेंसिटी है रो 1। ठीक है, और जो बी जो पॉइंट है उसमें आपका जो दूसरी वाली पाइप है उसके अंदर क्या किया है, आपका दूसरा वाला लिक्विड फिलअप है। यानी कि हमारे पास दो अलग अलग पाइप के केस है, इसीलिए आपके दोनों अलग अलग लिक्विड हैं। आपके ए साइड में आपका लिक्विड की डेंसिटी रो 1 है और जो बी साइड है आपकी बी पॉइंट पे वहां पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो 2 है। और मैनोमीटर में हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या, हैवी जो लिक्विड हम बोलते हैं, हैवी लिक्विड, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड या हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड हम लोगों ने पहले से फिलअप कर रखा है। ठीक है, तो दोनों प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो दोनों कॉलम्स है यूट्यूब के, है ना, दोनों स्तर में, उनमें आपका क्या होगा, लिक्विड कहीं ना कहीं हाइट आपकी बैलेंस होगी। जैसे ही वो बैलेंस होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग इस जो पहले जो जो मेथड हम लोग यूज करते थे कैलकुलेट करने के लिए, उसकी सहायता से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग डायटम टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड का पूरा प्रेशर निकालेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड का पूरा प्रेशर निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल आपका रख देंगे, तो हम लोग प्रेशर आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए से। ए पॉइंट पे आपका क्या है, प्रेशर पी ए। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर पी ए है ना, इसकी बात करते हैं हम। तो स्टार्टिंग में ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो प्रेशर पी ए प्लस, फिर हम लोग राइट हैंड साइड में धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ते जा रहे हैं तो हाइट आपकी सेम है। फिर हम और आगे नीचे की साइड में जाएंगे तो आपकी ट्यूब की हाइट क्या हो रही है, आपकी ट्यूब में लिक्विड की हाइट आपकी चेंजेज हो रही है। तो हाइट आप देख पा रहे होंगे एक्स तक, और फिर उसके नीचे आपकी क्या है, एच, है ना। ये एच, एक्स प्लस एच हाइट तक आपका क्या है, लिक्विड पूरा फिलअप है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में। यानी कि बाएं साइड जो कॉलम है उसके अंदर जो लिक्विड फिलअप किया हुआ है, जो लिक्विड की जो हाइट है ना, जितनी हाइट तक आपका लिक्विड का शीर्ष है उसकी हाइट कितनी वैल्यू है उसकी, एक्स प्लस एच। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। तो इस बिंदु पे हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर वाले कॉर्नर से लेके नीचे वाली जो डेटम लाइन तक अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हाइट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एच। तो फॉर्मूला सिंपल क्या था, पी बराबर रो जी एच। ठीक है, रो की जगह हमारे पास यहाँ पे लिक्विड क्या है, रो 1। ठीक है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम वैल्यू, और हाइट एच की जगह पे हमारे पास यहाँ पे कितनी हाइट है, एक्स प्लस एच। क्यों, क्योंकि ये आपकी डेटम हाइट, डेटम लेवल से इतना ऊपर तक आपका एक्स प्लस एच हाइट तक आपका लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड में आ जाते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो दूसरी वाली पाइप है उसमें बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पीबी, है ना, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो पीबी प्लस, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हाइट हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास फॉर्मूला सेम वही, रो जी एच। रो की जगह पे यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी रो 2 है, जी हमारे पास सेम, और हाइट कितनी है, वाई।
ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉलम है, जो अगला जो कॉलम है। तो अगले कॉलम में अगर हाइट की जो बात करें हम लोग, है ना, ये सॉरी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो ये इसकी जो कॉलम है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए फिगर के अंदर ये थोड़ा सा अगर हम लोग गौर से देखें फिगर को, तो यहाँ पे इस फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक है। किस तरीके से मिस्टेक है, ये जो रोटू जो हाइट दी हुई है बेसिकली, है ना, जो रोटू हाइट दी हुई है, ठीक है, वो आपके कौन से वाले की है, आपकी जो ये लिक्विड जो फिलअप किया हुआ है, यहाँ पे जो रोजी जो लिक्विड है वो बेसिकली एच हाइट तक भी आपका रोजी सेम ही लिक्विड है, जबकि आपका फिगर के अंदर क्या हुआ है, मैंने उसको दूसरे तरह से दिखा दिया है, जबकि हो एक्चुअल केस क्या है यहाँ पे, जो हमारी डेरिवेशन के हिसाब से जो हमने सॉल्व की हुई है उसकी सहायता से यहाँ पे क्या है, ये जो एच जो हाइट है, इस एच हाइट तक आपका जो ये रोजी लिक्विड है वो फिलअप है ना। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आप लोग जब एग्जाम में करें इस अगर सेम यही एग्जाम्पल देना चाहें तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, कि जो ये एच हाइट शो की हुई है राइट हैंड साइड वाले क्वार्टर में, इस हाइट में जो ये मैंने लिक्विड दिखाया हुआ है आरडी लाइनों से दिखाया हुआ है ना, जो वर्टिकल जो टेढ़ी सी जो इंक्लाइंड लाइंस है उनसे मैंने शो किया हुआ है, वो वहाँ पे उस एच हाइट में थोड़ा गलत शो किया हुआ है, उसको एकदम वर्टिकल लाइन से शो करना था, क्योंकि वो रोजी जो लिक्विड है वही लिक्विड आपका ऊपर तक एच हाइट तक फिलअप किया हुआ है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब जो राइट हैंड साइड वाले लिंब में स्टार्ट करते हैं पीबी से, पीबी प्रेशर, ठीक है, बी पॉइंट पे, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो आगे जो वाई हाइट तक है, वाइट जो शीर्ष है, उस वाई शीर्ष तक हमारे पास क्या है प्रेशर हमारा, जो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो टू, तो सेम आपका P बराबर क्या होता है रो जी एच, रो की जगह पे हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी रो टू है, जी हमारे पास सेम, और हाइट कितनी है वाई। फिर उसके बाद वाई हाइट से नीचे की साइड जाते हैं तो जो एच शीर्ष दिखाया हुआ है, ठीक है, उस जगह पे जैसा कि मैंने कहा कि आपका जी लिक्विड है ना, फिगर थोड़ा गलत बना हुआ है ये, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। ये जो रोजी जो लिक्विड है, ये वाला जो लिक्विड फिलअप है, इस ये कितनी एच हाइट तक फिलअप है, इसमें एच हाइट तक इसका भरा हुआ है ये वाला लिक्विड। तो बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करना चाहें इस पॉइंट पे प्रेशर, तो रोजी एच, ठीक है, रोजी एच, है ना, रो की जगह पे हमारे पास क्या होगा रोजी, क्योंकि ये लिक्विड की डेंसिटी क्या है यहाँ पे रोजी, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो जी है ही, और उसके बाद एच हमारे पास हाइट है, तो इसकी सहायता से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पे पीबी को अगर हम कैलकुलेट करें, पीबी वाली डायरेक्शन में जो प्रेशर है कैलकुलेट करना चाहें तो पीबी प्लस रो टू जी वाई प्लस रो जी जी एच आ गया। उसके बाद हमें चूंकि क्या निकालना था, डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालना था, तो पी ए माइनस पीबी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे, है ना। तो बाकी की सारी वैल्यूज क्या आ गई, राइट हैंड डायरेक्शन में आ गई, तो रो टू जी वाई प्लस आपका रो जी और जी और एच माइनस हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू उठा के लाए इधर राइट हैंड साइड में रो वन जी एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं अगर हम, है ना, तो ये जो एक्स प्लस एच है तो रो वन जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ब्रैकेट में जो एक्स प्लस एच है उस वैल्यू से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया हमने इसको, और फाइनल जो हमारे पास फाइनल प्रेशर डिफरेंस आया इन दोनों पाइप्स के बीच में पी ए माइनस पी बी, उसकी वैल्यू थी रो टू जी वाई माइनस रो वन जी एक्स प्लस जी एच रो जी माइनस रो वन, ठीक है। तो ये हम लोगों को आप चाहे तो कोई डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, अलग तरीके से, जैसा कि अगर हम लोग इसी एग्जैक्ट फिगर की बात करें, तो अगर हम लोग इसी एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रो टू जी एच कर सकते हैं, है ना। तो जैसा भी आपका फिगर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी इक्वेशन सेट हो जाएगी, है ना। तो वो आप करेक्शन कर लेना, मेरे जो मैंने ये यहाँ पे जो डेरिवेशन बताई है, ये जो इक्वेशन है वो आपका हाइट में थोड़ा सा मेरे ड्राइंग में फिगर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको उस चीज़ का ध्यान में रखना है, फिगर एग्जाम में आपको सही से बना के आना है, जब आप अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल सेट करें तो हाइट का विशेष ध्यान में रखें। और जो लिक्विड जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो चूंकि ये 3 टाइप के लिक्विड है इसलिए मैंने 3 अलग अलग टाइप से दिखाया हुआ है। आप देखिए पहले मैंने डैश हॉरिजॉन्टल लिया है जिसकी रो वन डेंसिटी है, फिर मैंने आपका जो लेफ्ट हैंड साइड की साइड से थोड़ा सा इंक्लाइन रोजी लिक्विड लिया है, और फिर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने वो जो लाइन खींची हुई है उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। तो वो आपका तीसरा वाला लिक्विड हो गया। तो तीन अलग अलग लिक्विड मैंने इस यूट्यूब के अंदर शो किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो लास्ट जो
इस मैनोमीटर का जो टाइप है आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, उल्टा यू आकार की नलिका है ये, है ना। इन्वर्टेड मतलब क्या है, उल्टा, है ना। और यूट्यूब भी है सेम, लेकिन हमने क्या किया है, पहले जो यूट्यूब यूज कर रहे थे उसको उल्टा यूज किया है एक तरीके से। तो बेसिकली क्या हो गया, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनरली हम लोग स्मार्ट प्रेशर डिफरेंस होता है तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, और अगर प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक इन्वर्टेड यू आकार की नलिका ली है। ठीक है, इसमें जो पहले से जो लिक्विड फिलअप होगा वो जो 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 पाइप में जो लिक्विड फिलअप किए हुए हैं दोनों साइड में, ए और बी पॉइंट में है, उनमें जो दोनों जो अलग अलग डिफरेंट जो पाइप्स हैं उनके अंदर जो लिक्विड फ्लो 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 किए हुए हैं, जो जो लिक्विड पहले से उनके अंदर भरे हुए हैं, उन लिक्विड की तुलना में के अंदर के कंपैरेटिवली इसकी क्या रहेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट रहेगी, या डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इन्वर्टेड यूट्यूब में लाइटर लिक्विड यूज करते हैं कंपैरेटिवली, जो दोनों पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा होगा उसके तुलना के अंदर। और जब हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं तो वहां जनरली हम लोग यूट्यूब में पहले से हैवियर लिक्विड यूज करते हैं कंपैरेटिवली, जो पाइप में जो दोनों लिक्विड फ्लो कर रहे होंगे उनकी तुलना के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको रोएस से डिनोट किया था और वहां पे उसको रोजी से डिनोट किया था। रोएस आपका लाइटर लिक्विड के लिए यूज किया है मैंने। ठीक है, लाइटर लिक्विड मतलब कंपैरेटिवली आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, डेंसिटी आपकी कम होगी, लाइटर लिक्विड होगा, है ना, थोड़ा हल्का लिक्विड होगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर की सहायता से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पाइप है अलग अलग, और उन दोनों पाइप में पहली पाइप है उसके अंदर किसी ए बिंदु पे मुझे प्रेशर मेजर मेजर करना है, और दूसरी पाइप है जो बी बिंदु पे प्रेशर मेजर करना है, और इन दोनों प्रेशर का मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली डिफरेंस मेजर करना है। यानी कि दोनों पाइपों में बिंदु ए और बी के ऊपर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मेजर करना है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि पहले जो रो1 हाइट का लिक्विड है वो H1 हाइट तक यहाँ पे इसमें भरा हुआ है। उसके बाद जो पहले से इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइटर लिक्विड है रोएस है, उसके बाद में आपका H हाइट तक भी आपका रोएस से फिलअप किया हुआ है, उसके बाद H2 जो हाइट है वहाँ पे आपका रो2 लिक्विड फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। स्टार्ट करेंगे हम लोग ए पॉइंट से, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी। फिर हम राइट हैंड साइड में डायरेक्शन में जाएंगे, तो चूंकि आपका हॉरिजॉन्टल है ट्यूब की साइज, ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, तो आपका लिक्विड का लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका लिक्विड का लेवल H1 हाइट तक बढ़ेगा तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच। चूंकि हम लोग नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एच हम क्या लेंगे यहाँ पे, हाइट नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, -H1। तो सिंपल कैलकुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड वाला P प्लस रो जी एच होता, रो की जगह तो हमारे पास रो1 आ गया, जी, और जो प्लस H1 था उसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, -H1, क्योंकि हम लोग लिक्विड की हाइट क्या ले रहे हैं, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पाइप कनेक्टेड है वहां पे प्रेशर कितना है, बी पॉइंट पे, तो पीबी प्रेशर हो गया। फिर हम लोग सेम लेवल पे आए और राइट हैंड साइड वाली जो लिक्विड की जो स्तंभ है, जो कॉलम है, ट्यूब का जो कॉलम है ना, ये भी कांच की नली का है यू आकार की। तो इसमें जो H2 जो हाइट है वहां पे आपका लिक्विड कौन सा है, रो2 लिक्विड है ना। तो बेसिकली आपका क्या हो गया यहाँ पे, रोजी H2, है ना, रोजी H2, रो की जगह हमारे पास क्या है, रो2, और H की जगह पे हाइट क्या है आपकी, H2। ठीक है, और चूंकि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आपका हाइट क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। इसी तरह थोड़ा और ऊपर चले हम लोग अगर तो ये जो H हाइट है, H हाइट पे लिक्विड आपका कौन सा है, रोएस। तो फाइनली P बराबर रो जी एच होता है, तो रो की जगह तो यहाँ पे रोएस है, और जी हमारे पास सेम, और H की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, H ही है। नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको आप लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो पी ए माइनस पी बी हमारे पास क्या आएगा, रो1 GH1 माइनस रो एस माइनस रो2 GH2। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने डायटम टेक्निक यूज करी है। तो सिंपल जितने भी हम लोगों ने पीछे मैनोमीटर्स आज स्टडी किए, इधर आपका जो सिंपल मैनोमीटर्स में हमने बात की, आप पिजोमीटर की बात की, यूट्यूब मैनोमीटर की बात की, या फिर जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में हमने इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात की, या यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करी, तो आपके बोर्ड में दोनों टाइप से सवाल आ जाते हैं, या तो इनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर आपका थ्योरी का सिंपल सवाल आ जाएगा कि इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को चित्र सहित समझाइए।